साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बाबा के चैनल साई तेरे नाम में। मैं साई ज्योति आज फिर लेकर आई हूँ सवाल आपके जवाब साई के। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले एक बात जान लेते हैं कि बाबा कहा करते थे वे भाग्यशाली लोग हैं जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, वही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है और मेरा निरंतर स्मरण करता है उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हम बाबा की शरण में हैं। हमारे संग बाबा हैं जो हमारे संशय को, हमारी दुविधाओं को दूर करने के लिए बैठे हैं। और यदि आपके भी मन में कोई दुविधा चल रही है, संशय चल रहे हैं, तो घबराइए नहीं, बाबा आपके साथ हैं। तो ये एपिसोड उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके मन में कोई भी संशय चल रहे हैं, डाउट्स चल रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो घबराइए नहीं, बाबा साथ में है। तो ये वीडियो शायद आप ही के लिए है। अगर आप परेशान हैं, आपका मन दुखी है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे दुख, आपके सारी दुविधाएं, जितने भी मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, अगर मन में श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है बाबा के प्रति, तो आपको उत्तर बिल्कुल सटीक मिलेगा। बाबा कहा करते थे कि व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयास ना करो। यदि तुम मुझे अपने विचारों और कर्मों का मुख्य ध्येय बना लोगे तो तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति होगी। यदि तुम मेरी ओर जिस अनन्य भाव से देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर उसी भाव से सदा देखूंगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन्हीं विशिष्ट साधनाओं एवं पूजा पाठ के ढोंग की आवश्यकता नहीं है। उनकी प्राप्ति के लिए तुम्हारा अपने गुरु में पूर्ण विश्वास ही पर्याप्त होना चाहिए। तो चलिए, बाबा पर पूरी श्रद्धा रखते हुए हम भी अपने मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो चलिए, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है अपने सही उत्तर प्राप्त करने के लिए। आपको बाबा का ध्यान लगाते हुए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे 4 फूलों में से एक फूल चूज करना है। अगर आप पहला फूल चूज करते हैं, यानी कि ऑरेंज वाला फूल चूज करते हैं, तो आपका लकी नंबर होगा 7, यानी कि 7। लाभ की चिंता छोड़कर नया कार्य आरंभ करें। अपने इष्ट का स्मरण करते रहने से संकटों का निवारण होगा। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि आपको कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले या कोई भी नई जॉब करने से पहले लाभ हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिट और लॉस तो अगर आप कोई काम नया शुरू करते हैं तो उसमें होता ही है। रिस्क फैक्टर आपको किसी भी नए काम में झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने भगवान को, अपने ईश का स्मरण करते रहोगे तो आपके संकटों का निवारण भी हो जाएगा। आपको कोई भी दुख नहीं सताएगा, कोई भी हानि नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने सेकंड वाला, यानी कि लाइट पिंक कलर वाला फ्लावर चूज करा है, फूल चूज करा है, तो उनका लकी नंबर होगा 121। मिथ्या कल्पना या स्वप्न जगत में विचरण का कोई लाभ नहीं। वास्तविकता को स्वीकारें, सत्य का अनुपालन करें। लाचारी महसूस हो तो गुरु का आश्रय लें, सफल हो जाओगे। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि मिथ्या कल्पना, यानी कि कल्पना, फालतू की कल्पना मत पालिए। स्वप्न जगत में विचरण का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस संसार में मिथ्या यानी कि कल्पना जो हम करते हैं उसका कोई लाभ नहीं है। कल्पना से कुछ हासिल नहीं होता जब तक हम उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते, जिसे हम करते नहीं। जो काम हम करते नहीं उसमें कोई लाभ नहीं होता। हमें सच्चाई को स्वीकारना चाहिए, वास्तविकता को मानना चाहिए, सत्य का अनुपालन करना चाहिए, यानी कि सत्य के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। लाचारी महसूस हो तो भगवान अपने गुरु का आश्रय लीजिए, उनकी शरण में जाइए, सफल जरूर हो जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने येलो वाला, यानी कि 3rd वाला फ्लावर चूज करा है, फूल चूज करा है, तो उनका लकी नंबर होगा 125, यानी कि 125। तांत्रिकों और ओझाओं पर नहीं, स्वच्छ हृदय से भक्ति व समर्पण पर विश्वास करें। कार्य परिपक्वता को प्राप्त होंगे। भेद ना करें, जन्म उत्सव संभावित है। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि यदि आप भगवान की आराधना करते हो, भक्ति करते हो, तो अंधविश्वास पर विश्वास ना करें। तांत्रिकों और जादू टोनों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करें। अगर ईश्वर की भक्ति करते हो तो स्वच्छ हृदय से, साफ हृदय से भक्ति करते रहिए। आत्मसमर्पण करके पूरे विश्वास के साथ ईश्वर की आराधना करिए। आपके सारे काम वो पूरे जरूर कर देंगे। बस आप अंधविश्वास पर,
तांत्रिकों पर और जादू टोनों से बचकर रहिए। घर पर जन्म उत्सव भी मनाया जा सकता है। किसी के जन्म होने की संभावना है, भेद मत करना, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही ईश्वर की देन है। दोनों को अपनाए, खुशी से अपनाइए। बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही खुशियां लेकर आएंगे आपके परिवार के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने लास्ट वाला फ्लावर यानी कि पिंक वाला फूल चूज करा है, डार्क पिंक कलर वाला, तो उनका लकी नंबर होगा 124। समर्थ एवं महान की परीक्षा लेना मूर्खता है। स्वच्छ मन से आस्था पूर्वक शरणागत होने से लाभ होता है। भेदभाव मुक्त हो, जो स्वप्न में निर्देश हो उसके अनुसार चलें। शुभ समय है, कार्य सिद्धि होगी। यहाँ पर आपको उत्तर है कि किसी भी आप भगवान को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, उनका शरणागत होकर रहिए। उनको अजमाए नहीं या उनकी खुद आप परीक्षा लेना मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करना आपकी बहुत ही बड़ी मूर्खता का संकेत है। अगर आप भगवान की या अपने गुरुओं की परीक्षाएं लेते हैं तो इससे पता चलता है कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। ऐसा करना आपकी मूर्खता को दर्शाता है। स्वच्छ मन से, साफ मन से उनको, अपने आप को, खुद को सरेंडर कर दो उनके चरणों में, तो फिर देखिए क्या कमाल होता है आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में। भेदभाव मुक्त होकर रहिए जीवन में। जो स्वप्न में आपको निर्देश मिले उनके ही हिसाब से अपने जीवन को चलाइए। शुभ समय है आपके जीवन में, बस अपने भगवान की आराधना करिए, खुद को आत्मसमर्पण करके शरणागत होकर अपना जीवन जिए। आपके लिए शुभ संकेत है, शुभ समय है, और आगे जो भी आपके कार्य हैं वो सिद्ध होते चले जाएंगे। आपको कामयाबी में मिलेगी और जो रुके हुए काम थे सारे बनते चले जाएंगे। अपने भगवान पर दृढ़ विश्वास रखिए, आपके वो पूरे काम सब कर देंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अच्छे कार्य करते रहिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, पशु पक्षियों की मदद करिए, पेड़ पौधों की सहायता करिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारा जीवन है। जो भी बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलता है, बाबा की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। उसको बाबा ढेर सारी खुशियाँ देते हैं। सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, यही बाबा से मेरी कामना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और बाबा के इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा जरूर बनिए। बाबा की ब्लेसिंग आप सब पर बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल।